Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dear students, we will discuss now a new topic and that's called as speciation. तो अगर हम speciation की बात करेंगे, speciation means origin of new species from the pre-existing ones. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, so speciation is defined as origin of new species from the pre-existing ones. तो स्पीसीएशन का मतलब यहाँ पे है कि जब नई स्पीशीज और बनेंगे. तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि जो भी जिराफ होता है, जिराफ ऑरिजिनेट हुआ है कहाँ से? हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म से. और वो ऑरिजिनेट कैसे हुआ? बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने एक एग्जांपल दे दी थी कि कैनाइन्स जो होते हैं, टाइगर, दो टाइगर्स होते हैं, एक के कैनाइन्स जो है वो लॉन्ग होते थे, दूसरे के कैनाइन्स शॉर्ट होते थे. अब ये सारी पॉपुलेशन जो है ये चेंज हो गई लॉन्ग कैनाइन्स में. तो इसका ये मतलब है कि ऑरिजिनेट हो गई नई स्पीशीज. इस तरीके से मैं कहूँगा यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एरिया हमारे पास है एंड दिस एरिया कंटेन्स हियर सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिंगल स्पीशीज. तो स्पीशीज क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रेड करेंगे विथ ईच अदर. तो यहाँ पे ये कोई एरिया है एंड दिस एरिया कंटेन्स सम ऑर्गेनिजम्स या सम एनिमल्स बट ऑफ सेम स्पीशीज. याद रखो, सेम स्पीशीज. अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल बैरियर बना. जियोग्राफिकल बैरियर बना. तो जियोग्राफिकल बैरियर क्या होता है? यहाँ पे जियोग्राफिक चेंजेस आ गई. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से या कुछ और हुआ, यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से कोई माउंटेन यहाँ पे खड़ा हो गया. तो ये जो अभी तक एक ही स्पीशीज थी, इसके कुछ मेंबर जो है माउंटेन के एक साइड में आ गए और दूसरे मेंबर जो है वो माउंटेन के दूसरे साइड में आ गए. यानी कि आधे मेंबर जो है वो यहाँ पे आ गए, आधे मेंबर जो है वो यहाँ पे आ गए. अभी तक ये ऑर्गेनिजम्स जो थे, अभी तक सेम स्पीशीज की हम बात कर रहे थे. सेम स्पीशीज की हम बात कर रहे थे. लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर यहाँ पे अराइज हुआ इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन. तो ये जियोग्राफिकल बैरियर जो है, या तो ये रिवर भी हो सकता है, एक बड़ा सा रिवर, या तो ये ओशन भी हो सकता है, या माउंटेन भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है. अब हुआ क्या, ये सेम ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, ना ये वाले इंडिविजुअल जो कि इस साइड में रहे ना ये यहाँ जा सकते हैं, ना ये वाले इंडिविजुअल्स ना कि यहाँ जा सकते हैं. आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम क्या देखेंगे? अगर हम इस साइड के जो ऑर्गेनिजम्स है उनको कंपेयर करेंगे विद दीज ऑर्गेनिजम्स जो कि अभी तक पहले थे, क्या अभी तक पहले थी एक ही स्पीशीज, लेकिन आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके कैरेक्टर्स जो है वो टोटली डिफरेंट होंगे फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म. टोटली डिफरेंट, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट होगा इस ऑर्गेनिज्म से. तो अगर हम इनको अलाउ करेंगे अगेन फॉर देयर रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेम स्पीशीज अभी तक थी, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट हो चुके होंगे. बिकॉज यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ डिफरेंट हुई होगी, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ डिफरेंट हुई होगी. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्पीसीएशन जो होता है ये ग्रेजुअली होता है. इट इज़ नॉट समथिंग की विच आकर्स वेरी क्विकली बट इट आकर्स ग्रेजुअली. तो यहाँ पे मैं आप क्या कह रहा, अभी तक एक स्पीशीज थी लेकिन यही एक स्पीशीज अब डिवाइड हो गई कितने स्पीशीज में? यहाँ पे दो स्पीशीज अब बन गए. तो जैसे कि हमने कहा था कि जैसे कि मैंने डार्विन में मैंने एग्जांपल दे दी थी, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे तो ग्रास खत्म होने की वजह से अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के लेग्स जो लॉन्ग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स के लीव्स को ईट करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन खाली लॉन्ग लेगड ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रहे और उन्हीं की पॉपुलेशन जो है वो ट्रांसफर हो गई टू द फ्यूचर जनरेशंस.
अब इसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एक स्पीशीज जो है वो एक स्पीशीज अभी डिवाइड हो गई दो स्पीशीज में, एंड दिस इज कॉल्ड एज हियर सुपीसिएशन. दैट मीन्स ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन. दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग वन. ये पुरानी स्पीशीज थी, अब नए दो स्पीशीज आ गए और यही नए दो स्पीशीज जो है जो ऑरिजिनेट हो गए पुराने वाले से, एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर सुपीसिएशन. और ये सुपीसिएशन होता क्या है? या तो ये जियोग्राफिकल बैरियर से होगा, यानी कि नेचर कुछ चेंजेस लाएगा, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन से होगा. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी हो सकता है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था. तो नेचुरल सिलेक्शन से होगा या तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से होगा. तो कौन से फैक्टर्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज या सुपीसिएशन के लिए? तो नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है या जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो सुपीसिएशन होता है, सुपीसिएशन इज ऑफ 3 टाइप्स नाउ. तो सुपीसिएशन यानी कि स्पीशीज आर टू बी फॉर्म्ड बाय 3 प्रोसेसेस. So there are 3 types of speciation. First one, multiplicative speciation, phyletic speciation, fusion speciation. तो मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक स्पीशीज है और यही स्पीशीज जो है ये डिवाइड होकर के 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज में, यहाँ पे हम कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 or more than 2 new species. So these are the organisms of some species, but after hundreds and thousands of years, maybe due to natural selection, maybe due to genetic modification, maybe due to geographical barriers, what will happen? This species will break down into 2 or more species. अब यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 or more स्पीशीज से क्या होगा, यहाँ पे अगर ये टोटल एरिया था, इस एरिया में फॉर एग्जांपल 10 स्पीशीज थे अभी तक, एक स्पीशीज अभी डिवाइड हो गई 2 स्पीशीज में, तो टोटल स्पीशीज कितने यहाँ पे बन गए? तो टोटल स्पीशीज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो टोटल स्पीशीज नंबर जो है वो इंक्रीज होगा. यानी कि मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर एरिया जो है वो इंक्रीज होती है. तो मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इट इज द ओरिजिन ऑफ 2 or more species from the pre-existing species. So it increases the number of species. The number of species. तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीशीज. तो मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन में क्या होता है, एक स्पीशीज जो है वो डिवाइड होते हैं एक या एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ स्पीशीज में. तो इससे स्पीसिएशन नंबर जो है, यानी कि स्पीशीज नंबर जो है इस पर्टिकुलर एरिया का, उसका इंक्रीज होता है. सो दिस इज रिगार्डिंग द मल्टीपल. अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे. हम यहाँ पे दूसरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइलेटिक स्पीसिएशन. अब अगर हम फाइलेटिक स्पीसिएशन की बात करेंगे, जिसमें होता क्या है, एक स्पीशीज कन्वर्ट हो जाएगी किसी दूसरी स्पीशीज में. तो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा, तो फाइलेटिक स्पीशीज स्पीसिएशन. तो यहाँ पे मैं इट इज दैट टाइप ऑफ स्पीसिएशन in which one species
converts into another species, and this will neither increase nor decrease the number of species. So neither increase or decrease the number of species. यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई एरिया हमारे पास है, इस एरिया में यहाँ पे इस वाले एरिया में भी एक एरिया है जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक स्पीशीज रहती होगी। अब ये जो एक स्पीशीज रहती होगी, ये तो हमने डिस्कस किया भी है कि जब भी मैंने एग्जांपल दे दी थी डार्विन की, तो ये स्पीशीज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा ये डिपेंड होते थे ग्रास पे। तो जब ग्रास नहीं रहा तो जब यहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट होंगे, अब ये ऑर्गेनिज्म जो है अब ये ट्रीज पे प्रेजेंट है, तो जिनके पास लॉन्ग लेग्स होंगे वही खाली जो लीव्स ऑफ द ट्रीज है उनको ग्रेस्प कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास शॉर्ट लेग्स होगी वो डायरेक्टली से एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि मैं ये कहूँगा एक स्पीशीज अभी तक थी तो उस स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स थे विथ शॉर्ट लेग्स, तो वेरिएशन कुछ थी, 2, 3 या 4 के पास क्या थे, लॉन्ग लेग्स। लेकिन अब जब नेचर ने सिलेक्ट किया, यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया, नेचर ने ग्रास के बदले यहाँ पे ट्रीज को सिलेक्ट किया, तो उसकी वजह से ये जो शॉर्ट लेगड ऑर्गेनिज्म थे वो सारे एलिमिनेट हो गए। तो ये मैंने असल में ये एग्जांपल मैंने दी है, अब मैं खाली बताऊंगा कि शॉर्ट लेगड ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटली रिमूव हो जाएंगे और लॉन्ग लेगड ऑर्गेनिज्म्स की हमारे पास लॉन्ग लेगड ऑर्गेनिज्म्स जो है अभी शॉर्ट लेगड जो है वो टोटली एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो वेरिएशन थी उनकी लॉन्ग लेगड, अब उन्हीं की पॉपुलेशन जो है वो डे टू डे इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे वक्त एक ऐसा आएगा तो सारी पॉपुलेशन जो है वो लॉन्ग लेगड होगी। इसका ये मतलब है कि शॉर्ट लेगड पॉपुलेशन ड्यू टू नेचर सिलेक्टेड एंड फॉर्म हियर द लॉन्ग लेगड स्पीशीज। अब इसमें क्या हुआ, एक टाइप ऑफ स्पीशीज किसी दूसरे टाइप ऑफ स्पीशीज में चेंज हो गई। अभी तक एक स्पीशीज थी जिसके शॉर्ट लेग्स थे, लेकिन अब क्या हुई, वो सारे शॉर्ट लेगड स्पीशीज जो है वो अभी चेंज हो गए किसमें, लॉन्ग लेगड स्पीशीज में। तो इससे क्या हुआ, इससे न यहाँ पे स्पीशीज नंबर इंक्रीज हुआ इस एरिया में, न डिक्रीज हुआ, क्योंकि एक ही स्पीशीज अब चेंज हो गई दूसरी स्पीशीज में, तो स्पीशीज नंबर जो है वो टोटली सेम रहेगा। In the same way, we will discuss here the third one, and that's called as fusion speciation. तो थर्ड वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्यूजन स्पीसिएशन। तो फ्यूजन स्पीसिएशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एरिया है, तो इस एरिया में मैंने कहा था कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन में क्या कहा था, यहाँ पे कोई आइसोलेशन कोई बैरियर यहाँ पे बनेगा, जियोग्राफिकल यहाँ पे बैरियर बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ही स्पीशीज डिवाइड हो जाएगी दो में। तो ये मैंने कहा था मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन में। लेकिन अब मैं क्या कहूँगा, अगर ये बैरियर यहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस, अगर ये बैरियर यहाँ से रिमूव हो गया, अब ये बैरियर नहीं रहा, चाहे ये माउंटेन था, चाहे रिवर था, चाहे ओशन था, अब ये बैरियर यहाँ से ख़त्म हो गया, तो अब क्या होगा, बट ये इस बैरियर के ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसको लग जाएंगे। अब यहाँ पे जब ये बैरियर ख़त्म हुआ तो ये वाले स्पीशीज़ जो है अब वो मिक्सअप हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पे बैरियर नहीं रहा, तो ये वाले स्पीशीज़ जो है अब इन स्पीशीज़ जो यहाँ पे साइड, जो इस साइड के जो स्पीशीज़ है, अब वो क्या करेंगे, अब वो इंट्रैक्शन करेंगे आपस में, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो आफ्टर इंट्रैक्शन दे विल इंटरब्रेड विथ ईच अदर। तो दो स्पीशीज़ अभी तक थे 1 and 2, and these two species will be merged now to form only one species now, one species। तो अगर अभी तक इस एरिया में 11 स्पीशीज थे, तो अब कितने यहाँ पे बन गए, अब इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, तो अब यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, अब यहाँ पे डिक्रीज हुए, क्योंकि दो स्पीशीज जो है वो क्या हो गए, वो मिंगलअप हो गए, वो मिक्सअप हो गए, तो उन्होंने एक ही स्पीशीज यहाँ पे बना दी, एंड दैट्स कॉल्ड एज फ्यूजन स्पीसिएशन। सो दिस इज रिगार्डिंग द फ्यूजन स्पीसिएशन। थैंक यू वेरी मच।